गुड़िया और कुकू नदी पर पानी लेने गए हुए थे कि तभी उन्हें नदी से आम मिलता है। गुड़िया जल्दी से वो आम पकड़ लेती है, मगर कुकू वो आम गुड़िया से छीनकर खाने लगता है। तुमने मेरा सारा आम खा लिया। मैं बताऊंगी, मैं मम्मा को बताऊंगी। तुम गंदे हो, गंदे भाई। देखो देखो, आम के लिए कैसे रो रही है। कुकू गुड़िया को चढ़ाने लगता है। गुड़िया को गुस्सा आ जाता है और वो बाल्टी वाला पानी उठाकर कुकू के ऊपर गिरा देती है। तुमने मेरे ऊपर पानी गिराया? कुकू पानी वाली बाल्टी उठाकर गुड़िया के सर पर मार देता है। गुड़िया के सर से खून निकलने लगता है। मैं भी मम्मा के पास जाती हूँ। तुम बहुत गंदे हो, गंदे भाई। गुड़िया, गुड़िया रुको, तुम रास्ता भूल जाओगी। मगर गुड़िया कुकू की एक नहीं सुनती और उड़ने लगती है। कुकू भी गुड़िया के पीछे ही जाता है। रुक जाओ गुड़िया बहन, मम्मा को मत बताना, मैं तुम्हें अपनी पॉकेट मनी दूंगा। ये सुनकर गुड़िया रुक जाती है। पॉकेट मनी भी और 2 आम। ठीक है, ले लेना। दोनों बहन भाई पानी लेकर घर चले जाते हैं। आगे मेरे बच्चे पानी लेकर। कुकू बेटा, मैं घने जंगल की तरफ जा रही हूँ कुछ सूखी लकड़ियाँ लेने। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अगर कुकू भाई जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। तुम्हें तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता है, थोड़ा सा उड़कर ही थक जाती हो तुम घर में ही रहो, मैं और मम्मा ही जाएंगे। मैं जाऊंगी। खामोश हो जाओ तुम दोनों, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। और कुकू बेटा, तुम अपनी बहन के पास रुको। इतना कहकर मम्मा चिड़िया वहां से चली जाती है। तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे घर पर रहना पड़ता है, चुड़ैल कहीं की। तुम होगे जिन। गुड़िया की नजर टीवी के रिमोट पर पड़ती है। कुकू भी रिमोट को देखता है और जल्दी से रिमोट उठा लेता है। रिमोट मुझे दो, तुम भूल गए, दिन टाइम रिमोट मेरा और रात को तुम्हारा। कुकू और गुड़िया एक दूसरे से रिमोट छीनते हैं। आखिर थक हार कर गुड़िया रिमोट छोड़ देती है और अपने खिलौनों से खेलने लगती है। तंग आ गई हूँ मैं तुम दोनों की शरारतों से, लड़ कर पूरा घर सर पर उठा रखा है। गोरी अपने बेटे जग्गू और अपनी बेटी डोली को मारने लगती है कि वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। गोरी, गोरी रुक जाओ, मत मारो, बच्चों को इस तरह नहीं मारते। रानो, तुम्हें क्या पता, इन दोनों ने मुझे पागल बना दिया है। मम्मा, ये डोली मटोली ही लड़ाई शुरू करती है। मम्मा कब? गौरी जग्गू को मारने लगती है। जग्गू आगे लगकर भाग जाता है। रानो चिड़िया घने जंगल में चली जाती है और लकड़ियाँ जमा करने लगती है। ये खिलौना मुझे दो, ये मेरा है। नहीं, इससे मैं खेलूंगी, ये पहले मैंने लिया है। कुकू गुड़िया से खिलौना छीनकर बाहर फेंक देता है। गंदे, तुम बहुत गंदे हो, हर वक्त झगड़ा करते हो मुझसे। गुड़िया बाहर से अपना खिलौना उठाने जाती है। इससे पहले कि गुड़िया वहाँ जाती, चीलू वहाँ आ जाता है और वो खिलौना उठा लेता है। ये मेरा है, मुझे वापस दो। अब तो ये मेरे हाथ लग गया है, अब ये मेरा हुआ। चीलू वो खिलौना लेकर भाग जाता है। गुड़िया भी उसके पीछे भागती है। गुड़िया तेजी से उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाती है। गुड़िया अभी ठीक से उड़ना नहीं जानती थी। हवा की दोष पर उड़ते हुए वो झाड़ियों में गिर जाती है और रोने लगती है। मम्मा, 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 मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मम्मा मुझे बचाएं। गुड़िया मेरी बेटी, ये आवाज तो मेरी गुड़िया की है, ये आवाज आ कहाँ से रही है? मैं तो गुड़िया को घर छोड़ कर आई थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो तुम? मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मम्मा। रानो चिड़िया जल्दी से जाकर गुड़िया को झाड़ियों से निकालती है। गुड़िया खून से लथपथ थी। मम्मा, मम्मा, वो चीलू मेरा खिलौना लेकर भाग गया। भाई कुकू ने मेरा खिलौना बाहर फेंक दिया। मम्मा, मम्मा, मैं वो खिलौना उठाने गई। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, मैं सबको देख लूंगी, अभी घर चलते हैं। रानो अपनी बेटी को लेकर घर आती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कुकू भी रोने लगता है। गुड़िया मेरी बहन, ये क्या हुआ? तुम मुझसे बात मत करो, गंदे गंदे हो तुम। कुकू बेटा, तुमने गुड़िया को तंग क्यों किया? अगर गुड़िया को कुछ हो जाता तो तुम अपनी बहन कहाँ से ढूंढते? मम्मा, मुझे माफ कर दे। गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसे नहीं करूँगा। कुकू गुड़िया को गले से लगा लेता है। रानो ये सब देखकर बहुत खुश होती।
बारिश का मौसम था। चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर में खिचड़ी बना रही थीं। गुड़िया बेटी, क्या आपने दाल भगो दी है? मम्मा, मैंने दाल भी भगो दी है और चावल भी साफ कर दिए हैं। हवा के साथ खिचड़ी की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। चिड़िया के पड़ोस में एक दुष्ट कौवा और उसके जैसी ही उसकी पत्नी रहती थी। गौरी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चिड़िया के घर से आ रही होगी। जब भी बारिश होती है चिड़िया खिचड़ी जरूर बनाती है। अब तो चिड़िया के घर चोरी करने से भी डर लगता है। हर बार मैं फंस जाता हूँ। अब किस तरह चिड़िया की खिचड़ी खाऊं? वो मनहूस ऐसे ऐसे मसाले डालती है कि खुशबू से हमारे मुंह से पानी ही नहीं रुकता। ऐसा ही है, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। कालू, तुम बैठो, मैं जाती हूँ और चिड़िया से कोई झूठ बोलकर खिचड़ी लेकर आती हूँ। फिर गोरी अपने घर से निकलती है। तेज बारिश में गोरी कौवी उड़ती हुई चिड़िया के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा, ऐसी तेज बारिश में कौन होगा? मैं देखती हूँ बेटी, शायद कोई मुश्किल में ना हो। चिड़िया बाहर जाती है। चिड़िया, वो है ना लूसी कबूतरी, उसने मुझे भेजा है। माँ आई है उसकी। लूसी की माँ आई है? हाँ चिड़िया, बेचारी लूसी के घर में भोजन नहीं है, वो मेरे घर में बैठी हुई है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो उसे। गौरी बहन, मैंने खिचड़ी बनाई है, आप अंदर आ जाए, मैं आपको खिचड़ी देती हूँ। फिर चिड़िया गोरी को अपने घर में ले जाती है। एक बर्तन में खिचड़ी डालकर चिड़िया गोरी को दे देती है। लूसी से कहना, मैंने बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है, माँ खुश हो जाएगी खिचड़ी खाकर। अब मैं जाती हूँ, इंतजार कर रही होगी लूसी मेरा। गोरी उड़ती है। कालू, कालू, जब मैंने कहा कि लूसी की माँ आई है और वो खिचड़ी मांग रही है तो चिड़िया ने सच मान लिया। नाम लूसी की माँ का और खिचड़ी खाएगा गौरी का पति। मैं भी, हम दोनों मिलकर जो खिचड़ी खाएंगे। फिर वो दोनों मजे मजे से खिचड़ी खाते हैं। दूसरे दिन बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया उठो बेटी, जाओ और लूसी आंटी के घर से खिचड़ी वाला बर्तन ले आओ। मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप चली जाएं। ठीक है, मैं जाती हूँ, आप घर में ही रहना। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। कल की बारिश से जंगल के सभी पेड़ पौधे साफ हो गए थे। चिड़िया लूसी के घर पहुँच जाती है। लूसी बहन, माँ चली गई क्या? माँ, मेरी माँ तो पिछले महीने आई थी। तो रात को गोरी को तुमने नहीं भेजा था माँ के लिए खिचड़ी लेने? नहीं चिड़िया, उसने जरूर तुम्हें उल्लू बनाया होगा। मैं तो खिचड़ी का खाली बर्तन लेने आई थी, बहुत छोटी है वो गोरी की बच्ची। फिर चिड़िया गोरी के घर जाती है। उठ जाओ, सुबह हो गई है झूठे कौवो, कहाँ है मेरा खिचड़ी वाला बर्तन? गोरी और कालू उठ जाते हैं। चिड़िया, बर्तन वो तो लूसी के घर में है, आप जाएं, मैं अभी लूसी के घर से बर्तन लेकर आपको दे आती हूँ। मैं लूसी के घर से ही आई हूँ, उसने मुझे सब बता दिया है। झूठी कौवी, जल्दी से बर्तन दो, अब मेरा समय जाया ना करो। फिर चिड़िया अपना बर्तन लेकर घर चली जाती है। गौरी, पकड़े गए। अगर तुम रात को ही बर्तन वापस कर आती तो हम पकड़े न जाते। रात को बारिश में खिचड़ी भी मैं ही लेकर आई और बर्तन भी मैं देने जाती। तुम तो पैदा ही खाने के लिए हुए हो, खुद कोई काम न करना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रात को गोरी कौवी की माँ आ जाती है। माँ को अचानक देखकर गोरी परेशान हो जाती है। गोरी बेटी, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बहुत भूख लगी है मुझे, जल्दी लाओ कुछ खाने को। कालू, इधर आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो। माँ आई है, इस समय घर में खाने को कुछ भी नहीं है। जल्दी से जाओ और पड़ोसियों से कुछ ले आओ। तब तक तुम माँ को बातों में लगाए रखो। फिर गोरी घर से निकलती है। कालू, ये गोरी कहाँ चली गई? माँ, वो आपके लिए मिठाई लेने गई है। लूसी, मेरी माँ आई है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझे कुछ दे दो। मैं चिड़िया नहीं हूँ जो तुम मुझे उल्लू बना लोगी, चल भाग यहाँ से। लूसी, मेरी बहुत बेइज्जती होगी, मेरी बहन, मैं सच बोल रही हूँ। मगर लूसी दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया, चिड़िया, मेरी माँ आई है। तो मैं क्या करूं? कभी लूसी की माँ आई है और कभी तुम्हारी। चल भाग यहाँ से।
झूठ बोलने के कारण कोई भी गोरी पर विश्वास नहीं करता और अब सच में जब उस पर मुश्किल थी तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसलिए हमेशा सच बोलें क्योंकि झूठों पर कोई विश्वास नहीं करता। आपका धन्यवाद।